हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में जो है अपने सेकंड वीडियो में वास्तविक संख्या नाम के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो बालाजी प्रकाशन से है और आज की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि रियल नंबर होती क्या है, यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, किन्हें कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त अवस्था को ही क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कौन सी नहीं है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं हम पहली एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम समझने वाली बात देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, हमेशा सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या यानी जो जहाँ अधिकतम की बात आएगी वहाँ पर हम हमेशा मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। और जहाँ पर छोटी से छोटी संख्या आती है वहाँ पर हम लासा निकालते हैं। मासा को दो विधि से निकाला जाता है, भागफल विधि से, गुणनखंड विधि से भी निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? EDL। ठीक है ना, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। इसे समझने के लिए हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे 3 व 15 दिया गया है, इसका जब हम भाग कराएंगे तो दो ही संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं दो संख्याओं से दो अन्य संख्या निकल के आएंगी। 3 से भाग करा रहे हैं तो तीनों पची 15, कैंसिल होकर के कितना बचा? 0। तो केवल दो संख्याएं, ये वाली दी गई थी और ये वाली दी गई थी। अन्य दो संख्याएं क्या मिली? भागफल, और दूसरा क्या मिला? शेषफल। इसे क्या कहा जाता है? भागफल कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? शेषफल कहा जाता है। और ये क्या होता है? हमारा भाजक, जिससे भाग कराया जाता है। और जो ये बीच में लिखी जाती है सबसे बड़ी संख्या, टोटल इन सभी में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसका नाम है भाज्य। ठीक है ना, सबसे छोटी संख्या क्या आती है? शेषफल हमेशा। तो ये था भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। हमें दो संख्याएं दी गई थी, भाज्य और भाजक। हमको इन दोनों से कौन सी संख्या मिली? भागफल और शेषफल, यही कहा गया इसमें। और पिछली छोटी कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। यही सूत्र जो है, इस सूत्र से, ये सूत्र इसकी प्रमेयिका है। क्या है वो चीज जानेंगे। इस सूत्र का यूज कहाँ पर करना वो भी जानेंगे, किसके लिए करना ये भी जानेंगे। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या थी? a व b दो धनात्मक पूर्णांक दिए होने पर q व r उसमें अद्वितीय पूर्ण संख्या विद्यमान रहती है। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं रहेगा, आएगा भागफल शेषफल यही आएगा। अब जैसे 15 और 3 का हमने भाग कराया तो फिर कितना आया? 5 और 0। क्या ये बदल सकता है कभी? नहीं, इसका कोई दूसरा मान नहीं हो सकता, इसलिए ये अद्वितीय है। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या इसलिए ली गई क्योंकि ये पूर्णांक नहीं कह सकते, क्योंकि कभी ये ऋणात्मक नहीं आएगी, ये हमेशा धनात्मक ही आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 तो आएगा ही, 0 आ रहा है। तो भाज्य को इसमें लिखा किससे गया है? भाज्य को लिखा गया A से, भाजक को लिखा गया B से, भागफल को Q से,
और शेषफल को r से लिखा गया इसमें। यानी सूत्र क्या आया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक खास बात, ये जो r है इसका मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है ना। लेकिन जिससे हम भाग करा रहे हैं उससे हमेशा क्या आता है, ये हमेशा छोटा। यहाँ पर जब भी कोई आएगा छोटा आएगा। समझने के लिए क्या होता है, जैसे 14 लिखा है, 2 से भाग कराएंगे, 2 सते 14। देखो आया शेषफल 0 आया कि नहीं आया। यही चीज अगर जब 14 लिख रहे हैं, 2 से भाग कराए, 2 छंग 12, कितना बचा 2। क्या ये सही है, ये गलत है, क्योंकि ये जो शेषफल है ये इस भाजक के बराबर आ रहा है और ये कभी बराबर नहीं, ये हमेशा छोटा ही आना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए जो r होगा वो किससे छोटा रहता है, हमेशा b से। तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है r 0 के बराबर भी है और r 0 से बड़ा भी है। तो हम कह सकते हैं r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 कह सकते हैं। या फिर पीछे से पढ़ेंगे तो 0 बराबर होगा या छोटा होगा किससे, r से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r जो है बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के। लेकिन ये हमेशा किससे छोटा रहता है, देखो b से छोटा रहता है। ये चीज हम जरूर जानेंगे। जहां 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि r जो होता है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग करा जाने b से, भाजक से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। बराबर भी नहीं होगा, देखो बराबर करेंगे तुरंत क्या हो रहा है, ये गलत हुआ जा रहा है ना, तो इसलिए बराबर भी नहीं होता है। तो a व b दो संख्याएं दी जाएंगी हमको, भाज्य और भाजक, और उसी से हमको क्या मिलती है, भागफल और शेषफल। ठीक है ना, क्वोटिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, और ये डिवाइजर डिवाइडेंट होता है, dd से लिखा जाता है। तो एक को a से कर दिया गया, दूसरे को b से कर दिया गया। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका यूज क्या करना है, एल्गोरिथ्म ज्ञात करने में। पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मासा निकालना है, तो उसी का। तो जब तक हम ये यूज नहीं करेंगे फार्मूला, एल्गोरिथ्म नहीं निकलेगा। इसी फार्मूले से हम निकालते हुए चलेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ करके, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें कौन कौन सी संख्या दी गई है, 1152, 1664। बड़ी कौन सी है, 1664। जो बड़ी संख्या होगी उसे हम हमेशा a मानेंगे, 1664। और जो छोटी संख्या है वो हमेशा b रहेगी, 1152। अब हम क्या कराएंगे, ये जो ईडीएल सूत्र पढ़ा है इसी का यूज करेंगे, तब हमको एल्गोरिथम मिलेगा। लेकिन हमको संख्या ही निकालनी है, ये तो कहा नहीं गया कि हमको एक एल्गोरिथम बनाना है। तो एल्गोरिथम बनाना नहीं, संख्या निकालनी है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इनका मासा। और मासा भाग विधि से निकालना है। तो बड़ी वाली संख्या अंदर लिखो, 1664 अंदर और 1152 बाहर। टोटल एक बार में ही लेकर के जाना है। ठीक है, शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, b से छोटा, इससे छोटा आना चाहिए शेषफल। एक बार में ही जाए, तो एक बार में ही जाना है, तो यानी एक बार जाएगा। तो कितना आएगा, 1152। घटाएंगे तो कितना बचा, ये 2 बचा, ये 1 बचा, यहाँ 6 से 1 गया 5, और यहाँ कितना बचा 0। जब घटा देंगे तो यहाँ पर ये संख्या जो आई है शेषफल, ये बन जाएगी भाजक। और जो भाज्य है जिससे भाग कराया गया है वो क्या बन जाएगा, भाज्य। यानी शेषफल बन जाता है, जो शेष बचता है वो बनता है भाजक, और जो भाजक था वो क्या बन जाता है, भाज्य। ये प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो शेषफल को हमने भाजक बना दिया और शेषफल को भाजक बना दिया। अब भाजक को हमको क्या बनाना है, भाजक क्या था, 1152। ठीक, कितनी बार अब जाएगा, 2 बार जाएगा, 1024, 12 दूना 24। घटाएंगे तो 12 से 4 जाएगा 8, यहाँ 4 से 2 जाएगा 2, और 11 से 10 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे, पुनः शेषफल को, जो शेषफल बचा उसे क्या बनाना है, भाजक, यानी यहाँ पर भाग का चिन्ह। और फिर भाजक को क्या बनाना है, भाज्य। ये देखो भाजक है, इसे भाज्य बनाने के लिए बीच में रखना पड़ेगा।
512। कितनी बार लेकर के जाएंगे देखते हैं, 4 बार। तो 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, हाथ आया 1, 4 1 4 और 1 5। शेषफल जैसे ही 0 होगा जिससे भाग कराया जाता है वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना बन गया, 128। अब इसे लिखने का तरीका क्या है, HCF किन दो संख्याओं का है, 1152 कामा 1664। तो ये कितना आ गया, 128। यही क्या बन जाएगा आंसर। और ये अतः 128 एक ऐसी संख्या है जिसे हम 1152 और 1664 से भाग देने पर 100 मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ये चीजें करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, तो कोई m एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, ठीक है, वह रूप ज्ञात करना है। m का एक रूप ऐसा निकालना है जिसमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को सम पूर्णांक को लिखा जाता है। तो m का एक ऐसा रूप लिखना है हमको। m एक क्योंकि कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को i+ से लिखा जाता है, हमने बताया था, जो कि क्या होता है, होल नंबर होता है। तो पूरी होल नंबर जैसे 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4, ये इनमें से कोई एक हो सकता है m। अब इन पूरी संख्याओं को हमको क्या बनाना है, कौन सी संख्या बनानी, सम। तो सम संख्या बनाने के लिए हम इन सभी का किससे गुणा करा देंगे, 2 से। तो कोई जरूरी तो नहीं m का मान 1 2 3 कुछ भी हो, तो इसलिए m का मान कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब है, हम m को किससे गुणा करा देंगे, 2 से। तो ये कौन सी संख्या बताएगा, सम संख्या। तो किसी भी संख्या को 2 से गुणा कराने पर या किसी अन्य सम संख्या से गुणा कराने पर वह सम संख्या देता है। अब क्योंकि m के पास हमको पता तो है ना कि 0 था कि 1 था कि 2 है कि 3 है कि 4 है, क्या है m हमको पता नहीं। अगर 2 होता तो चलो ठीक है, सम संख्या होती, लेकिन m अगर जो 1 होता तब तो ये विषम संख्या बन जाती। तो अब हमने इससे 2 से गुणा करा दिया। अब हम एकदम श्योर हैं कि हाँ m के पास 2 है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है, ठीक है ना। तो जो 2 से विभाज्य हो जाए सम संख्या, नहीं तो विषम। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसी का है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m, वही चीज है प्रोसेस, इसमें क्या बनाना है, इसका वह रूप ज्ञात करना है जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सके। तो m को हम विषम पूर्णांक बनाएंगे, वो भी कौन सा, धनात्मक। तो इसे सबसे पहले हम सम संख्या बनाएंगे। तो 2m एक सम संख्या हो गई, तो एकदम पक्का है ये सम संख्या है। अब सम संख्या में 1 जोड़ो और चाहे 1 घटाओ, ये कौन सी संख्या देता है, हमेशा विषम संख्या देता है। ये हमेशा विषम संख्या आएगी, चाहे करके देख लेते हैं। m का मान हम फिक्स कर दे रहे हैं 3 को 2 से गुणा कराए, कितना आ गया, 6, सम संख्या है। अब 6 में 1 जोड़ोगे तब भी 7 विषम संख्या बनेगी, 1 घटाएंगे तो बचा कितना, 5, तब भी ये क्या बनी, विषम संख्या बनी। लेकिन लेना कौन सा है, तो इसमें इन्होंने धनात्मक विषम पूर्णांक कहा, तो धनात्मक के लिए हम क्या लेंगे, प्लस वाला वन लेंगे। तो इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए हम क्या लेंगे, 2m+1, ये हो जाएगा m के लिए विषम संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 405 व 2520 का HCF। तो वही चीज हम करेंगे, इसमें 405 क्या है, छोटा है, और 2520 क्या है, बड़ा है। जो बड़ा होगा उसी की तरफ ये खोलेंगे। तो 2520 को कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, और 405 कहाँ लिखेंगे, बाहर। कितनी बार लेकर के जाएंगे, 6 बार। 4 छंग 24, तो 5 छक्का 30, 6 पंचे 30, हाथ आया 3, और 6 0, हाथ 3,
तो 3 हासिल आया, जोड़ देंगे और 6 चौको 24, घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 90। कितना बचेगा 90। अब ये क्या बन जाएगा हमारा भाजक, और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य, यानी 405 यहाँ पर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 रहे हम 0, 4 9 36, 360, बचा कितना 45। अब 45 बन जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाजक क्या बन जाएगा भाज्य। 45 दूनी 90, तो बचा कितना 0। जैसे शेषफल 0 होगा, जिससे भाग कराया गया वही क्या बन जाएगा HCF। तो HCF आ गया। HCF किन दो संख्याओं का 405 कामा 2520 का कितना आ गया 45। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 960 हुआ 1575 का HCF। तो इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बड़ा जो है वो A बन जाएगा, और जो छोटा है वो क्या बन जाएगा B बन जाएगा। तो बड़े वाले को हम लिखेंगे अंदर और छोटे वाले को लिखेंगे बाहर। कितनी बार जाएगा केवल एक बार। तो 960 ही रहेगा, ये घटाएंगे तो कितना बचा 5, 7 से 6 गया 1, 15 से 9 गया 6। अब पुनः जिससे भाग कराए थे उसे यहाँ लिखो 960 यहाँ पर उतर के आएगा, तब हो गया एक बार फिर से जाएगा 615 एकन 615। घटाएंगे कितना बचा यहाँ पर 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 6 गया 3। अब 615 इधर आ जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा एक बार। तो 345 ही रहेगा ये। 5 से 5 गया 0, और 11 से 4 गया 7, 5 से 3 गया 2। ठीक है ना। अब पुनः क्या करेंगे 345 इधर उतारेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा एक बार। 270 घटाएंगे तो 5, यहाँ से घटा रहे हैं कितना बच रहा है 7, और यहाँ से 3, 2 में से 2 गया 0। तो अब क्या होगा 75 आ जाएगा बाहर। किससे भाग कराया गया था 270, वो हो जाएगा अंदर, है ना। 270 आ जाएगा अंदर। कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो ये कितना आ गया, तीनों बची 15 हाथ आया 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। घटाएंगे तो 10, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 2 गया 0। अब 75 आ जाएगा अंदर। ठीक है। तो 45 एकन 45, घटाएंगे कितना बचा 30। अब क्या करेंगे, अब 45 कहाँ आ जाएगा अंदर आ जाएगा, तो 30 एकन घटाएंगे कितना बचा 15। अब इस बार कौन अंदर आएगा 30, तो 15 दूनी 30। घटाया क्या आ गया 0। जैसे 0 आ जाएगा HCF क्या बन जाएगा 15। तो यानी कि 960 HCF जो है वो 960 और 1575 का कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 15 दोनों में कॉमन आएगा, ये होता है HCF। HCF मतलब कॉमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135 हुआ 225 का HCF निकालना है। तो बड़ी संख्या इसमें है 225 और छोटी संख्या है 135। क्या करेंगे 225 को अंदर करेंगे और 135 को बाहर। कितनी बार जाएगा केवल एक बार। तो 135 एकन 135 घटाएंगे 5 में से 5 गया 0, और यहाँ से घटाएंगे 22 में से 13 जाएगा तो 9 बचेगा। अब इस बार क्या करेंगे 135 आ जाएगा अंदर। ये तो होता है शेषफल क्या बनता है भाजक, और भाजक क्या बन जाता है भाज्य। भाजक क्या था 135, वो भाज्य बन जाएगा नहीं अंदर। तो 90 एकन कितना जाएगा 90, बचा कितना 45। इस बार भाज्य कौन सा था, ये तो शेषफल हो गया भाजक बन गया। अब भाजक क्या था 90, 90 से भाग कराए तो वो भाज्य बन जाएगा। 45 दूनी 90, घटाएंगे तो कितना बचा 0।
घटाने के बाद HCF जहां पर भाजक है वही क्या बन जाएगा, HCF। तो HCF किन दो संख्याओं का, 135 कामा 225 का कितना आ रहा है, 45। ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अभी एल्गोरिथ्म का नाम नहीं आया तो हमने एल्गोरिथ्म नहीं बताई, बस केवल मासा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, 7 नंबर दिया गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्यों और r का a और b में अस्तित्व ऐसा है कि a बराबर करेंगे तो बी क्यू प्लस आर आएगा। अब इसके लिए r द्वारा असंतुष्ट असमीका क्या होगी, असमीका मतलब जो बराबर ना हो। ठीक है, असमीका में बराबर नहीं रहता है, कम ज्यादा रहता है। तो हमने पहले ही बता दिया था, ये देखो लिखा भी है कि जो r होता है असमीका क्या बनता है, r के लिए जो असमीका बनती है, क्योंकि r कोई श्योर तो है नहीं कि हाँ 0 1 2 3 ही आएगा, ये फिक्स है कि r का मान बड़ा होगा 0 से या उसके बराबर होगा, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बन जाता है r के लिए असमीका। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे। अब आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।